हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि 2022 में जो प्राथमिक विद्यालय का यूपी का पेपर हुआ था उसमें पर्यावरण अध्ययन किस तरह के क्वेश्चन बने थे। ये 30 क्वेश्चन हम देखेंगे जो 2022 में हुआ था जनवरी में, उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन में देखा गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सांतघाटी केरल में। सांतघाटी केरल में। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। तो एलपीजी के संदर्भ में जो क्या गलत कथन है उसको हम देखेंगे। तो एलपीजी के गलत कथन हम देखते हैं तो यहाँ एक स्वच्छ ईंधन है, ये सही हो जाएगा। मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यही गलत हो जाएगा। मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीले ज्वाला के साथ जलता है, ये सत्य कथन है। उच्च ऊष्मीय मान पर होता है, ये भी सत्य है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बताता है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, क्योंकि ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इससे भी बोल सकते हैं और जैविक पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो ये बोनस पॉइंट में गया था क्वेश्चन। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। ये दो आंसर हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि मकर रेखा स्थित है। तो मकर रेखा जो साउथ में होती है वो शायद 23.5 डिग्री पर होती है। 23 सही 1/2 डिग्री पर साउथ में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बताता है हमें इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था। इकोसिस्टम शब्द जो एजी टेंसले ने 1935 में दिया था। 1935 में दिया था एजी टेंसले ने, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो जल प्रदूषण जो सर्वाधिक चल रहा है वो अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है। वहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिण शुष्क है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये भी क्वेश्चन आयोग ने विवाद में रखा था, इसका बोनस पॉइंट मिलेगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। निम्न ताप का प्रभाव, दाब प्रभाव, या रेन शेडो प्रभाव, या कुछ तंत्र प्रभाव, ये आप हमें बता सकते हैं। इसका बोनस पॉइंट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वो 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस देश के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को जो लिया गया है वो यूएसएसआर, रूस से लिया गया है, यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो घास भूमि क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होता है। सबसे उच्च स्तर पर जो हम ट्रायंगल बनाएंगे घास के मैदान का, तो यहाँ सबसे पहले तो उत्पादक आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं शाकाहारी जीव, उसके बाद आते हैं हमारे सबसे ऊपर मांसाहारी जीव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसाहारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। जो पृथ्वी के सबसे पास है वो है क्षोभमंडल। सबसे पहले क्षोभमंडल आ जाता है। इसी क्षोभमंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती रहती हैं, तो करेक्ट आंसर क्षोभमंडल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय संसद द्वारा जो जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था वो है करेक्ट आंसर 11 दिसंबर 2002 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है वो है जैविक कृषि। जैविक कृषि, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा जो संबंधित है वो है सल्फ्यूरिक एसिड से, नाइट्रस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि WWF से आते हैं, मतलब W और F की फुल फॉर्म पूछी है। तो WWF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फूलों की घाटी अवस्थित है, मतलब फूलों की घाटी है वो कहाँ है। तो ये उत्तराखंड में फूलों की घाटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। प्रदूषण के मापन से जो संबंधित है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस वर्ष स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपाक्सी एक ज्वालामुखी है जो है हमारे एंडीज में, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो साउथ अमेरिका में पड़ती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला इसमें है। तो करेक्ट आंसर एंडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत में जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है।
तो ध्रुव तारा जो कहा जाता है वो उत्तरी तारे को कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर में स्थित होता है, इसलिए इसे उत्तरी तारे के नाम से भी जाना जाता है, ध्रुव तारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था वो आया था 1973 में, और वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। तो हमारा करेक्ट आंसर 1973 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो वो हमारे भारत में मध्य प्रदेश में स्थित है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य ये गुजरात में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। जो कार्बन डेटिंग से किसका पता चलता है वो है, कार्बन डेटिंग से प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु के मापन में, ये करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन का करेक्ट आंसर है समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक है। तो जैवमंडल का जो अजैविक घटक है वो कवक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैवमंडल में अजैविक घटक कवक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल का मुख्यालय है वो एंडम में स्थित है, एम्स्टर्डम में स्थित है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आज हमारे होते हैं पर्यावरण के 30 क्वेश्चन जो आए थे 2022 के एग्ज़ाम में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।